जय श्री गणेशाय नमः। आज हम आपको श्रीमद् भागवत पुराण की भागवत पुराण में जो स्थित गोकर्ण और धुंधकारी की कथा है उसको सुनाएंगे। ये कथा का जितना गुणगान किया जाए उतना ही कम है। ये कथा पितरों को मोक्ष भी देने वाली है। चलो शुरू करते हैं कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मैं भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करती हूँ, जो जगत की स्थिति, उत्पत्ति और विनाश के हेतु आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। वैसे तो संपूर्ण कथा अगर कहें बहुत विस्तार से है, लेकिन आज हम गोकर्ण धुंधकारी की कथा सुना रहे हैं, तो उसी कथा पर आते हैं। एक बार नारद जी सनकादि ऋषियों से कहते हैं कि प्रभु, हमने मान लिया श्रीमद् भागवत कथा भक्त मुक्त और वैराग्य को पुष्ट करने वाली है। क्या इससे बड़ी से बड़ा पापी भी तर सकता है? तो सनकादि ऋषि नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। बड़े से बड़ा पापी तो क्या, जिसने सिर्फ जीवन में पाप ही पाप किए हों, कभी पुण्य नहीं किया हो, तो भी इस कथा सुनने मात्र से उसका उद्धार हो जाता है। कथा इस प्रकार है। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। वो बहुत सत्यनिष्ठ, कर्म और धैर्य से रहने वाले थे। बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनकी जो पत्नी थी इसके बिल्कुल विपरीत थी। वो कभी भी पूजा पाठ नहीं करती थी, और जब तक किसी भी अड़ोस पड़ोस में लड़नी लें उनकी रोटी भी नहीं पचती थी। लेकिन आत्मदेव उसमें भी संतुष्ट रहते थे। वो कहते थे, हे भगवान, बहुत आपका धन्यवाद है, आपने ऐसी पत्नी दी। अगर अच्छी पत्नी होती तो मैं उसी में लिप्त रहता, आपकी पूजा पाठ नहीं कर पाता। लेकिन आत्मदेव को अंदर ही अंदर एक चिंता थी, उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो हमेशा संतान की फिक्र में रहता था। एक दिन वो सोचने लगा कि जब मैं मर जाऊंगा मेरे पूर्वजों को कौन जल देगा, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत ही दुखी हुआ और उस दिन वो घर छोड़कर चला गया। उसने सोचा आज मैं आत्महत्या करूंगा। वो दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था कि एक ऋषि वहाँ से आते हुए दिखे। ऋषि ने कहा कि आप कौन हो और कैसे बैठे हो? आत्मदेव ने कहा, मैं आत्मदेव हूँ और यहाँ पेड़ के नीचे बैठा हूँ और बस अब थोड़ी देर में आत्महत्या करूँगा। ऋषि ने कहा, आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए, बताओ आपको क्या दुख है? आत्मदेव ने कहा कि हे ऋषिवर, मेरे घर में कोई संतान नहीं है। जब मैं अपने पूर्वजों को जल भी देता हूँ तो उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि मेरे बाद हमको कौन जल देगा, आत्मदेव के बाद हमको कौन जल देगा। और मैं अपने घर में गाय पाली कि चलो गाय के बच्चे होंगे, उनके सहारे मन लगेगा, लेकिन गाय पाली उसके भी बछड़ा नहीं हुआ। घर में फलदार पेड़ लगाता हूँ तो वृक्षों के फल नहीं आते, तुलसा जी का वृक्ष लगाता हूँ वो भी सूख जाता है। ऐसे जीवन से क्या फ़ायदा? मेरे भी बच्चा होता, पापा पापा कहता, कितना सुख मिलता। ऋषि ने कहा कि हे आत्मदेव, इन मोह ममता को त्याग दो। राजा सगर के तो 60,000 पुत्र थे, कौन सा उनको पुत्र का सुख मिला? बहुत समय बाद जाकर बहुत तपस्या की पूर्वजों ने, तब भागीरथ हुए, तब जाके पूर्वजों का उद्धार किया। तुम अपना ऐसी जीवन भजन पूजा में काटो। तो आत्मदेव ने कहा कि हे ऋषिवर, अपना जो आप उपदेश है इसको अपने पास ही रखिए, आप तो बाबा वैरागी ठहरे, आपको क्या पता जब बच्चे कहते हैं पापा पापा कितना अच्छा लगता है, मुझे तो पुत्र चाहिए। तो ऋषि ने कहा, मैंने तुम्हारी माथे की रेखाएं देख लीं और इस जन्म में तो क्या, तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होगी। अब तो आत्मदेव और ज़्यादा दुखी हो गया, रोने लगा। बोले, महात्मा जी, मैं तो वैसे ही तनाव में था इसी जन्म की कि संतान नहीं, आपने तो और मुझे
कई गुना अधिक कर दिया तनावों में। अब तो मैं मरूंगा और आपके चरणों में ही पटक पटक के जान दे दूंगा, आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। ऋषि वो सोचने लगे, अरे भैया हम तो अच्छे फंसे, हम तो आए थे दुख दर्द दूर करने और ये तो हम पर ही हत्या का इल्ज़ाम लगाने को तैयार है। तो ऋषि ने कहा कि अच्छा, मैं अपनी तप का एक फल तुम्हें देता हूँ, तुम अपनी पत्नी को खिला देना और वो गर्भवती हो जाएगी, तुम्हारे शीघ्र एक बेटा जरूर होगा। अब तो आत्मदेव बहुत खुशी से उछल पड़ा। घर आकर अपनी पत्नी से कहा कि आज एक सिद्ध पुरुष मिले थे, उन्होंने ये फल दिया है, तुम इस फल को खा लो और गर्भवती हो जाओगी, हमारे यहाँ संतान होगी। तो धुंधली सोच में पड़ गई। उसने सोचा, पता नहीं किस बाबा बैरागी से ये फल ले आए, कहीं किसी तांत्रिक से कुछ करवा तो नहीं रही, किसी बाबा से कोई मंत्र तो नहीं पढ़वा रहे। चलो ये कुछ भी करें, मैं तो बहुत समझदार हूँ, मैं तो जो भी काम करती हूँ बहुत सोच समझ के करती हूँ। अब उसने अपने पति से कहा, आत्मदेव से, कि अच्छा जाओ, तुम चले जाओ, मैं नहा धो लूँ, स्नान कर लूँ, तब जाके इस फल को खाऊंगी। अब तो धुंधली सोच में पड़ गई। तभी उसके यहाँ पड़ोसन आई। पड़ोसन ने कहा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? उसने कहा, पता नहीं आज तो पंडित जी कहाँ से ये फल लाए, कह रहे हैं कि इसको खा लो और गर्भवती हो जाओगी। बहन तुम ही बताओ, अगर मैं इसको खा लूँगी, मेरे पेट में जो बालक पड़ेगा वो भी मेरा भोजन करेगा, मेरा तो भोजन कम हो जाएगा और मैं कमज़ोर हो जाऊँगी। अगर मैं कमज़ोर हो जाऊँगी तो फिर मैं घर का काम कैसे करूँगी? पड़ोसन ने कहा, ऐसा करना, तुम अपनी ननद को बुला लेना, 4 महीने पहले बुला लेना, बाद में विदा कर देना। उसने कहा, अरे बहन तुम नहीं जानती, मेरी ननद तो बहुत बड़ी चोर है, 4 महीने में तो वो घर का सारा सामान चोरी करके ले जाएगी। तो उसने कहा कि तुम अपनी बहन को बुला लेना। उसने कही, मेरी बहन आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं। तो फिर ब्राह्मणी ने कहा, और बहन मैंने सुना है कि अगर क्या कहते हैं, सुखदेव जी जैसे अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, अगर मेरा बेटा भी 2-4 साल नहीं हुआ तो मैं तो फिर इस चिंता से वैसे ही परेशान हो जाऊंगी। तो उसने कहा, तू क्या क्या उटपटांग सोच रही है, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। तो ब्राह्मणी ने कहा, लेकिन बहन अगर ऐसा हुआ कि गांव में कहीं भूकंप आ गया, मेरे घर में आग लग गई, तो मैं कैसे दौड़ूंगी? तो उसने कहा कि तू क्या उटपटांग बोल रही है, चल मैं तो तेरे घर से जा रही हूँ। अब जो पड़ोसन थी वो चली गई। इतनी देर में उसकी बहन आई। उसने कहा कि बहन क्या हुआ, तू क्यों परेशान हो रही है? तो उसने कहा कि बहन तू सही टाइम पर आ गई, तेरे जीजाजी ये फल लेकर आए और कह रही हैं किसी ब्राह्मण ने दिया है कि तेरे पुत्र हो जाएगा। और उसकी छोटी बहन ईर्ष्या करती थी, वो नहीं चाहती थी उसके यहाँ संतान हो। तो उसने कहा कि हाँ बहन तू सही कह रही है, तू इस फल को ऐसा कर, गाय को खिला दे, इसकी परीक्षा हो जाएगी कि इससे फल से बच्चे होते भी हैं कि नहीं, और मैं गर्भवती हूँ, मेरे जो संतान होगी मैं तुझे दे दूँगी। लेकिन तेरे जो जीजाजी हैं वो थोड़े लालची हैं, तो उनको धन दे देना, और इस तरह से अदला बदली से तेरा भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। तो उसकी बहन ने कहा, हाँ बहन, बहन हो तो तेरी जैसी हो, तूने मेरी समस्याओं का समाधान कर दिया, मैं परेशान हो रही। अब धुंधली ने वो फल गाय को खिला दिया और अपनी बहन से कहा कि ये जब ये तेरे संतान हो तो मुझे दे देना। उसने कहा ठीक है। अब तो आत्मदेव आए, तो धुंधली ने आत्मदेव से कहा कि मैंने वो फल खा लिया। आत्मदेव बहुत खुश हुए। अब 9 महीने पश्चात अब धुंधली के जो उसकी बहन के लड़का हुआ, तो उसने कहा मेरे संतान हुई है। इधर देखा तो गाय के गोकर्ण भी हो गए थे। गाय को जो फल खिलाया था उससे गाय के बछड़ा हुआ था, लेकिन वो बछड़ा ना हो कि मनुष्य के रूप में थे, बस बछड़े की तरह कान थे, इसलिए उनका नाम गोकर्ण रख दिया। वैसे मनुष्य की तरह शरीर था। इधर धुंधली के जो बच्चा हुआ, धुंधली की बहन के जो बच्चा हुआ, तो ये कह दिया कि धुंधली के बच्चा हुआ है। अब आत्मदेव को तो लगा कि मेरी पत्नी के बच्चा हुआ है। खूब गांव वालों से कहा, खूब जश्न मनाई, खूब इधर उसने सब गांव वाले भी बहुत तारीफ करने लगे कि कहाँ तो आत्मदेव के यहाँ कोई संतान नहीं होती थी, अब देखो इनकी पत्नी के भी बच्चा हो गया और गाय के भी बछड़ा हो गया। आत्मदेव ने खूब खुशी से नाच गाना खूब अच्छे से धूमधाम से उसके जन्म को मनाया। अब दोनों के दोनों बड़े होने लगे। गोकर्ण जी थे बहुत विद्वान हुए, जो गाय से हुए थे गोकर्ण जी,
तो वो बहुत विद्वान हुए। और जो धुंधकारी था, उसके जो बेटा था, उसने अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखा था, धुंधली ने अपने नाम से। जो धुंधकारी था, वो दोनों जैसे जैसे धुंधकारी बड़ा हुआ तो चोरी करने लगा, जुआ खेलने लगा। तो आत्मदेव को ये देखकर बहुत दुख होता था। खूब समझाते थे लेकिन वो समझता नहीं था। अब जैसे जैसे और बड़े होते गए तो गोकर्ण जी वेद पाठ में निपुण हो गए और धुंधकारी बहुत अत्याचार करने लगा। छोटे छोटे बच्चों को कुएं में डाल देता था और चोरी करता, डकैती करता। एक बार तो उसने घर के सारे बर्तन लिए, उन बर्तनों को बेचने चला गया। अब आत्मदेव बहुत दुखी हुए, बोले ऐसे जीवन से क्या अच्छा। एक बार जब दुखी हुए, जब बेटा नहीं था, अब बेटा हुआ तो दुखी हो रहे हैं। तभी गोकर्ण जी आए, बोले पिताजी आप क्यों परेशान हैं। आत्मदेव ने सारी अपनी मन स्थिति बताई, सारी व्यथा बताई। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी आप क्यों दुखी हो रहे हो, ये तो संसारिक दुखालय है, यहाँ सभी व्यक्ति दुखी हैं, कोई भी सुखी नहीं है। कोई किसी कारण से दुखी है, कोई किसी कारण से दुखी है। आप राजा इंद्र से पूछेंगे, इंद्र देवता से पूछेंगे, वो भी दुखी हैं। चक्रवर्ती राजा से पूछेंगे तो वो भी दुखी हैं। तो आत्मदेव ने कहा मैं क्या करूं। गोकर्ण जी ने कहा इन समस्याओं का समाधान भी मेरे पास है। आप ऐसा करो, आप जंगल में जाओ और प्रभु का गुणगान करो। आत्मदेव कहते मैं कैसे जाऊं जंगल में, मुझसे ये संसार, ये परिवार की मोहमाया मेरे से छूटती नहीं है। गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी जैसे ये शरीर है, ये धर्मशाला है और यह मान लीजिए एक कमरा बुक कर लिया है। अगर उस कमरे को नहीं छोड़ा तो यहाँ का मालिक आएगा, कहेगा कि चलो कमरा खाली करो। इससे पहले मालिक आके कहे कमरा खाली करो, आप ही जाकर भगवान के भजन में लीन हो जाओ। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीरा। ये जो शरीर है पंच महाभूतों से बना हुआ है, मिट्टी से बना, मिट्टी में ही मिल जाएगा। इस शरीर से क्या मोह ममता, जब ये देह अपनी नहीं है तो देह से संबंधित जो रिश्ते हैं उनसे क्या मोह ममता। अब आत्मदेव को संतुष्टि हो गई और वो जंगल की तरफ चले गए और वहीं जाकर जप करने लगे। अब तो धुंधकारी और ज़्यादा अपनी माँ को भी सताने लगा। अपनी माँ से कहने लगा कि लाओ जितने भी रुपए पैसे गहने सब मुझे दो। उसकी माँ ने कहा बेटा मेरे पास कहाँ से आए, तू तो पहले मेरे से सब छीन के ले गया था। धुंधकारी ने अब उसको बहुत मारा। एक दिन धुंधली इतनी दुखी हुई, अंधकूप में जाकर उसने प्राण दे दिए। अब गोकर्ण जी तो समझदार थे, पढ़े लिखे थे, वेद पाठी थे। उन्होंने सोचा भैया अब हमारा नंबर है, इससे पहले ही अब हम भगवान के भजन में चले जाएं। तो गोकर्ण जी अपना पहले से पहले जंगल की तरफ चले गए और भजन पूजा में लीन हो गए। अब तो धुंधकारी बहुत प्रसन्न हो गया। वो 5 गणकाओं को अपने घर में ले आया, उनके साथ अय्याशियाँ करने लगा। अब तो जैसे जैसे वो स्त्रियाँ कहती कि हमारे लिए गहने लाओ, जेवर लाओ, अब वो जैसे भी लूट पाट करके उन स्त्रियों को ला के देता। एक बार तो वो राजा के खजाने में भी चोरी करके उन स्त्रियों को लाकर दे दिया। एक दिन शराब के नशे में धुंधकारी लेटा हुआ था, तभी उन स्त्रियों ने सोचा कि एक बार ये जरूर पकड़ा जाएगा और ये राजा को सब उगल देगा कि ये धन इन स्त्रियों को दिया है। तो राजा इसको जेल खाने में डाल देंगे और इसको मारेंगे। इससे पहले राजा इसको मारें, क्यों ना हम मिलकर ही इसको मार दें। अब 5 स्त्रियों ने उसको मारना शुरू किया, लेकिन वो चीखने चिल्लाने लगा तो उसके मुंह में अंगारे डाल दिए जलते हुए और तड़प तड़प के धुंधकारी मर गया और प्रेत बन गया। अब तो वो 5 स्त्रियां अपना अपना बंटवारा करके घर से चली गईं। अब गोकर्ण जी को पता चला कि इस तरह से हुआ है, तो वो जाकर जगह जगह श्राद्ध किया, अपनी माँ का भी, अपने भाई का भी। और उसी गांव में आई तो उन्होंने देखा वो घर खंडर हो गया है। उन्होंने कहा गोकर्ण जी ने रात कहाँ बिताऊं।
चलो यहीं सो जाता हूँ। तो उसी घर में पुराने में खंडर में सो गई। तो रात में वो जो प्रेत बना था धुंधकारी, तरह तरह से डराने लगा। कभी भीड़ बनता, कभी भैंसा बन जाए, अजीब अजीब सी शक्लें बनाने लगा। गोकर्ण ने कहा, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? और तो वो प्रेत आत्मा क्या बोली। गोकर्ण जी तो बहुत तपस्वी थी, उन्होंने जल लिया और वो जल धुंधकारी के ऊपर छिड़क दिया। अब तो धुंधकारी को जैसी होश आया, थोड़ा सा उसको सत इस बोलने की ताकत आई। उसने कहा, भाई मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मैं बड़ा दुष्ट हूँ, बहुत पापी हूँ और मेरी इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। तो गोकर्ण जी कह रहे, लेकिन मैंने तो तुम्हारा पिंड दान कर दिया था, फिर तुम्हारा मोक्ष क्यों नहीं हुआ? धुंधकारी कह रहे कि हे भैया, तुम मेरा एक क्या हजारों मेरा पिंड दान करो, मैं इतना दुष्ट दुराचारी हूँ, मेरा उद्धार नहीं हो सकता। भाई कुछ करो, मुझे बचा लो। गोकर्ण जी ने कहा कि ठीक है, मैं कुछ सोचूंगा, तू अब इस टाइम यहाँ से चला जा। अब गोकर्ण जी ने भगवान सूर्यदेव की प्रार्थना की। सूर्यदेव भगवान प्रकट हुए। गोकर्ण जी ने कहा, हे सूर्यदेव भगवान, मेरा भाई इस हालत में है, आप कोई उपाय बताइए। सूर्यदेव भगवान ने कहा, श्रीमद् महाभागवत पुराण की कथा सुनाओ। श्रीमद् महाभागवत पुराण की कथा से तुम्हारे भाई को मोक्ष मिल जाएगा। तो गोकर्ण ने कहा कि जय हो प्रभु, आपका धन्यवाद। सूर्यदेव चले गए। गोकर्ण जी ने पूरा कथा का पूरी व्यवस्था की, व्यासपीठ सजाई। सभी देव देवताओं को पता चला कथा हो रही है, तो सभी लोग सुनने आए। गांव वाले भी आए और गांव वाले भी कथा सुनने के लिए आए। तो गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी को कथा सुना रहे हैं, लेकिन जो प्रेत होते हैं वो तो वायु रूप में होते हैं। तो उन्होंने देखा व्यासपीठ में जो लकड़ी के लगे रहते हैं, उनमें 7 गांठ थी। उन्होंने अपने भाई से कहा, तुम इसमें प्रवेश करो और ध्यान से कथा सुनना। धुंधकारी ने कहा, ठीक है। अब तो गोकर्ण जी महाराज जी ने पहले दिन की कथा सुनाई, तो पहले दिन की बांस की गांठ फट गई। इस तरह से 7 दिन की कथा में 7 दिन की गांठ फट गई और धुंधकारी को एक दिव्य रूप मिल गया। गोकर्ण ने कहा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, मैं ही तो तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मुझको ये रूप प्रदान हुआ है। धन्य है श्रीमद् भागवत कथा, जो बड़े से बड़े दुराचारी को भी किस तरह से दिव्य रूप दे देती है। और धुंधकारी ने बहुत अच्छी श्रीमद् भागवत की महिमा को गाया। लेकिन गोकर्ण महाराज ने उसके लिए, धुंधकारी के लिए पार्षद आए स्वर्ग से विमान लेकर। तो उन पार्षद से पूछा गोकर्ण जी महाराज ने कि कथा तो गांव वालों ने भी सुनी थी, सिर्फ एक विमान क्यों आया? तो पार्षद ने कहा कि तुम्हारे भाई धुंधकारी अंदर ही अंदर उस कथा का सेवन करते थे, मनन करते थे, इसलिए उनके लिए ये विमान आया। और गांव वाले तो कथा सुनते थे, फिर बुराई भलाई में लग जाते थे, उस कथा का चिंतन मनन नहीं करते थे, इसलिए इनके लिए विमान नहीं आया। तो गोकर्ण जी महाराज ने गांव वाले से कहा, तुम निराश मत हो, अगली बार फिर हम श्रीमद् भागवत कथा करेंगे। फिर गोकर्ण जी महाराज ने फिर से भागवत कथा कही और अब की बार गांव वालों के लिए विमान आए और गोकर्ण जी महाराज के सामने साक्षात कृष्ण भगवान प्रकट हो गए और कहा, धन्य है जो तुमने अपने इतने बड़े दुराचारी भाई का भी उद्धार किया और इतने गांव वालों का भी किया। तो गोकर्ण जी ने भी भगवान का बार बार धन्यवाद किया कि हे प्रभु, आप हमेशा हम पे अपनी कृपा बनाए रखना, और उनको भगवान ने अपने धाम में पहुंचाया। इस प्रकार से ये कथा संपूर्ण हुई। अब सनकादि ऋषि नारद जी से कहते हैं कि बताओ, इतने बड़े दुराचारी का उद्धार हुआ कि नहीं? तो नारद जी कह रहे हैं, हाँ, श्रीमद् भागवत कथा बहुत अच्छी है, इसको सुनने से बड़े बड़े पापियों का भी उद्धार हो जाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे 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 राधे।